फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। देखिए दो लाइन दिया है और इन दो लाइन के बीच जो एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है, उसी का मान निकालना है कितना होगा। देखिए एक्यूट एंगल निकालने के लिए इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे tan थीटा बराबर m1 m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसी फार्मूला से आपका दो लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है उसका मान निकलेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग m1 और m2 का मान निकाल लेते हैं। जो भी आपका इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसको हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिख लेंगे। देखिए फर्स्ट समीकरण जो है कि आपका y इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए x का जो ये आपका गुणांक है, यही आपका m1 का मान होगा। m1 जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, m1 का मान 2 निकालिए और m2 जो हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड से आएगा। देखिए इक्वेशन सेकंड y इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों को हम लोग इधर लाते हैं, राइट हैंड साइड लाते हैं, तो ये आपका -3x आपका -2 हो जाएगा। देखिए ये आपका y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में हो गया ना, तो यहाँ से आपका m2 का मान निकलेगा। ठीक है, m2 जो हो जाएगा आपका क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, तो देखिए m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान हो गया -3। ठीक है, यही m1 और m2 का मान इसमें रखेंगे। देखिए m1 के जगह पर रखेंगे 2, ये आपका मोड है, और m2 जो है आपका -3 है। ठीक है, -3 बटा फिर आपका 1 प्लस m1 है आपका 2 और m2 है आपका -3। ठीक है, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका 5 हो जाएगा, और देखिए ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 6 होगा और प्लस 1 और -6 हो जाएगा आपका -5। ठीक है, ये 1 टाइम में कैंसिल होगा, यानी -1 है, मोड से बाहर आएगा तो आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1, और tan का कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 का। ठीक है, तो थीटा का मान जो हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान जो होता है आपका 1 होता है। इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा ना आपका 45 डिग्री का बनेगा।